प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके द्वारा मुझे जानकारी हुई कि हर घर में या हर बच्चे तक समाचार पत्र नहीं पहुंचते हैं। आपके गांव में यदा कदा किसी के घर में समाचार पत्र आते हैं। इसलिए निश्चित है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित कविताएं या कहानियां आप तक नहीं पहुंचती, लेकिन उसका मैंने एक बहुत अच्छा हल निकाला है। इन कहानियों को ऑडियो और वीडियो के रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। तैयार हो जाइए, मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बच्चे की कहानी जिसका नाम है आयुष। अब आयुष का आज का दिन कैसा बीतता है वो अभी आपको कहानी सुनने के बाद पता चलेगा। आज आयुष की सुबह रोज की तरह नहीं थी। न मम्मी किचन में टिफिन तैयार कर रही थी, न पापा ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। सोकर उठा आयुष आंखें मलता जैसे ही बिस्तर से उतरने को हुआ कि छपाक, पापा कमरे में पानी। ये पानी आया कहाँ से? मम्मा मेरी चप्पल, अरे वो तो गैलरी में तैर रही है। अब क्या होगा? दादी कहाँ है? दादी दादी। आयुष बदहवास होकर बैठक की ओर भागा। दादी दरवाजा खोलकर कुर्सी के ऊपर पैर रखकर बैठी हुई थी। आयुष उनसे लिपट गया और देखता है कि मोहल्ला पानी में डूबा हुआ है। घर के बर्तन, बाल्टियां, चप्पलें, डिब्बे सब सड़क पर तैर रहे थे। आयुष हैरान था, ये वही सड़क है जहां पूरे दिन गाड़ियां, रिक्शे और पैदल लोग आते जाते रहते हैं। पापा फोन में समाचार सुनने लगे। आयुष ने सुना कि दिल्ली के कुछ निचले इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। यमुना का पानी बढ़ने लगा है। आयुष के मन में कई तरह के सवाल उपजे। उसने सोचा, बाढ़ एनवायरमेंटल स्टडीज की मैम ने कुछ दिनों पहले ही तो नेचुरल डिजास्टर चैप्टर में पढ़ाया था। मम्मा ये कितना भयानक हो सकता है? सब डूब गया तो? आयुष का बाल मन इस आपदा को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके मन को सवालों ने घेर लिया। आखिर हमारे शहर में ऐसा कैसे हुआ? ना तो यहाँ उत्तराखंड की तरह पहाड़ है, ना ही यहाँ वर्षा ऋतु का समय है। पापा भी कह रहे थे कि ऐसी बाढ़ पहली बार आई है। आयुष अपनी किताबें ऊपर की अलमारियों में रखने लगा ताकि पानी बढ़ने पर किताबें खराब ना हो जाएं। उसने दादी से पूछा, आपके समय में क्या कभी इस महीने में इतनी बारिश हुई है? दादी ने कहा, बेटा पहले जैसा तो कुछ भी नहीं रहा। पहले ना एयर कंडीशनर थे ना हीटर। अब इन सुविधाओं के बाद भी इंसान प्रकृति के आगे हारा ही तो है। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़। ये इंसान के बुरे कर्मों का फल है बेटा। क्या है ये बुरे कर्म? आयुष के मन में फिर ये कौंधा। आयुष ने अपने पापा से पूछा, पापा ऐसे कौन से बुरे कर्म हैं जो बाढ़ ला सकते हैं? इस बुरे कर्म को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। ये क्या होता है? जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए हमने प्रकृति से बहुत कुछ लिया, लेकिन उनका उपयोग प्राकृतिक रूप में नहीं किया। हर वह उत्पाद जिसके इस्तेमाल से प्रकृति को नुकसान हुआ उसे कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बाढ़ आती है। हम जितना नुकसान करते हैं पृथ्वी पर, उसकी भरपाई भी तो हमारी जिम्मेदारी है, वरना जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पापा की बातें आयुष देर तक सुनता रहा। पेड़ काटे तो खूब, लगाने की नहीं सोची। जहां नदियों के बहने के रास्ते थे वहां घर बसा लिए। पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाई। हमने जंगल में रह रहे जानवरों और पक्षियों के घर भी छीन लिए। अब तो हर तरफ बस शोरगुल है गाड़ियों का।
एसी का हवा में कैसी कैसी बीमारियां घोल दी है हमने। ये बाढ़, सूखा, भूकंप हमारे उन्हीं कर्मों के कारण ही तो है। आयुष गंभीर होकर बोला, अब हम पृथ्वी का ख्याल अपनी माँ की तरह रखेंगे। गाड़ी, एसी ज्यादा चलाने और प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। हम सबको इसे बंद करना चाहिए। हमें अपनी आदतों में सुधार लाना होगा। आयुष पहले जैसा हो जाने की उम्मीद से स्वयं से वादा कर रहा था कि वे सारे बुरे कर्म जिनसे धरती सुंदरता खो रही है बंद कर हमें अच्छे कर्म करने होंगे। काश सभी को ये बातें इस बाढ़ के आने से समझ आती। तो बच्चों, इस कहानी को सुनकर आपने क्या समझा और इस कहानी का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, हमें ज़रूर बताइए।